चाणक्य नीति। करोड़पति बनने के 10 गुप्त राज जो अमीर लोग आपसे छिपाते हैं। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव, एक मेहनती नौजवान जिसका नाम है रवि। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपने खेतों में काम शुरू कर देता था। पसीने की बूंदें उसकी मिट्टी में मिलती थीं और उसका सपना था कि एक दिन वह अपने परिवार को गांव का सबसे बड़ा घर देगा। लेकिन हर बार जब वह अपने सपने के करीब पहुंचता, कुछ ना कुछ गलत हो जाता। कभी फसल खराब हो जाती, कभी व्यापारी उसका माल सस्ते में खरीद लेता और कभी उसका सबसे करीबी दोस्त ही उसे धोखा दे देता। क्या आपने कभी खुद को रवि की जगह पाया है? मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपसे दूर भागती है। और सबसे दुखद बात, आपकी मेहनत का फायदा कोई और उठा लेता है। शायद आपका प्रतिस्पर्धी, शायद आपका कोई दुश्मन, या शायद आपकी अपनी आदतें। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 2300 साल पहले एक व्यक्ति ने ऐसी नीतियां लिखी थीं जो आज भी आपके जीवन को बदल सकती हैं। ये नीतियां न केवल आपको करोड़पति बना सकती हैं, बल्कि आपके दुश्मनों को भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उन 10 गुप्त राजों की जो अमीर लोग आपसे छिपाते हैं। ये राज सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके जीवन को हर तरह से समृद्ध बनाने के बारे में है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपके अंदर छिपी उस ताकत को भी जगा देगा जिसे आपने अब तक अनदेखा किया है। राज नंबर 1, अपने समय का स्वामी बने। चाणक्य ने कहा था, समय से बड़ा कोई धन नहीं है। जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित करता है वह संसार को नियंत्रित करता है। लेकिन हम में से कितने लोग अपने समय के असली मालिक हैं? सोचिए, सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपना फोन चेक करते हैं, है ना? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज। औसतन एक व्यक्ति दिन में 3 घंटे अपने फोन पर बिताता है, यानी एक साल में 45 दिन। और इस समय का फायदा कौन उठा रहा है? आपके प्रतिस्पर्धी, वो लोग जो सुबह 5 बजे उठकर अपने लक्ष्यों पर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ फोन की बात नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया कि आप अपने समय को दूसरों को कितनी आसानी से दे देते हैं? ऑफिस में वो सहकर्मी जो हर बार आपसे अपनी समस्याएं साझा करता है, वो दोस्त जो हर हफ्ते आपको पार्टी में बुलाता है, और सबसे खतरनाक, आपका अपना दिमाग जो घंटों पुरानी बातों में उलझा रहता है। मुंबई में एक युवा लड़की थी, नेहा। वह एक स्टार्टअप में काम करती थी और उसका सपना था कि एक दिन वह अपनी कंपनी शुरू करे। लेकिन हर दिन वह ऑफिस से थक कर घर आती और अपनी थकान मिटाने के लिए नेटफ्लिक्स चालू कर देती। बस एक एपिसोड, वह खुद से कहती। लेकिन एक एपिसोड 2 में बदल जाता और फिर पूरी रात बीत जाती। एक दिन उसे पता चला कि उसका सहकर्मी जो उसके साथ ही जॉब शुरू किया था ने अपना स्टार्टअप लॉन्च कर दिया। नेहा हैरान थी। उसने सोचा, यह कैसे मुमकिन है? हम तो एक ही जगह थे। लेकिन सच ये था कि उस सहकर्मी ने अपने समय को चुना था। उसने रात के 2 घंटे नेटफ्लिक्स नहीं, बल्कि अपने सपने को दिए थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ नेहा की नहीं, हम सबकी है। हर बार जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं, आप अपने प्रतिस्पर्धी को, अपने दुश्मन को एक कदम आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो आज से एक वादा कीजिए, अपने समय का एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखिए। चाहे वो सुबह का 1 घंटा हो या रात के 30 मिनट। उस समय में अपने लक्ष्यों पर काम कीजिए, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, समय आपका गुलाम हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप उसका स्वामी बने। राज नंबर 2, अपने शत्रु को पहचाने। चाणक्य ने कहा, अपने शत्रु को जानने से पहले आप युद्ध नहीं जीत सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नहीं, ये कोई व्यक्ति नहीं, ये आपकी अपनी आदतें हैं। सोचिए, वो आलस्य जो आपको सुबह बिस्तर से उठने नहीं देता, वो डर जो आपको नई चीजें आजमाने से रोकता है, और वो गलत लोग जिन पर आप भरोसा करते हैं बिना ये सोचे कि क्या वे वाकई आपके हित में हैं। अहमदाबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा था रोहन। उसका सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बने। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया। उसने कंपनी के पैसे चुराए और सारा दोष रोहन पर डाल दिया। रोहन टूट गया। उसने सोचा, मैंने तो उस पर इतना भरोसा किया था। लेकिन जब उसने चाणक्य नीति पढ़ी तो उसे समझ आया कि उसका असली शत्रु उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी अपनी आदत थी।
बिना सोचे समझे भरोसा करने की आदत। दोस्तों, अपने शत्रु को पहचानिए, वो बाहर नहीं आपके अंदर है। अपनी उन आदतों को ढूंढिए जो आपको पीछे खींच रही हैं और फिर एक एक करके उन्हें खत्म कीजिए, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, जो अपने शत्रु को हरा देता है वही विजेता कहलाता है। दोस्तों, अब तक हमने चाणक्य नीति के 2 गुप्त राजों को खोला। हमने सीखा कि अपने समय का स्वामी बनना कितना जरूरी है और यह कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी आदतें हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जो आपको और गहराई में ले जाएगा? क्योंकि अब हम बात करेंगे उन राजों की जो न केवल आपके जीवन को बदल देंगे बल्कि आपके दुश्मनों, आपके प्रतिस्पर्धियों को भी हैरान कर देंगे। चाणक्य ने कहा था, सफलता वही पाता है जो हर कदम पर रणनीति बनाता है। तो आइए चलते हैं अगले राज की ओर और देखते हैं कि कैसे आप अपने जीवन की शतरंज की बिसात पर बाजी मार सकते हैं। राज नंबर 3, अपनी शक्ति को छिपाएं। चाणक्य नीति का तीसरा राज है, अपनी शक्ति को कभी उजागर न करें जब तक सही समय ना आए। सोचिए, एक शेर जंगल में शिकार करने से पहले क्या करता है? क्या वह अपनी पूरी ताकत दिखाकर अपने शिकार को डराता है? नहीं, वह चुपके से धीरे धीरे सही पल का इंतजार करता है और फिर एक ही झपट्टे में सब कुछ खत्म कर देता है। लेकिन हम इंसान, हम अक्सर अपनी ताकत को गलत समय पर गलत लोगों के सामने जाहिर कर देते हैं। आपने अपने प्लान्स, अपने सपनों को कितनी बार दूसरों के सामने खोलकर रख दिया और फिर क्या हुआ? आपके अपने लोग, आपके दोस्त या आपके प्रतिस्पर्धी, उन्होंने आपके प्लान्स को कमजोर करने की कोशिश की। दिल्ली में रहने वाला एक युवा अर्जुन एक शानदार आइडिया लेकर अपने बॉस के पास गया। उसने महीनों तक रात दिन मेहनत करके एक बिजनेस प्रपोजल तैयार किया था जो कंपनी को लाखों का फायदा दे सकता था। उसने सोचा, अगर मैं ये आइडिया अपने बॉस को बताऊंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। उसने अपने पूरे प्लान की बारीकियां बॉस को बता दी। बॉस ने उसकी तारीफ की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अर्जुन को पता चला कि उसका प्रपोजल किसी और के नाम से कंपनी में लागू हो चुका है और उसका बॉस, वह अब कंपनी का हीरो बन चुका था। अर्जुन टूट गया। उसने सोचा, मैंने तो सिर्फ अपनी मेहनत दिखाई थी, लेकिन चाणक्य की नजर में अर्जुन की सबसे बड़ी गलती थी अपनी शक्ति को गलत समय पर उजागर करना। दोस्तों, आपकी शक्ति, चाहे वो आपका ज्ञान हो, आपका आइडिया हो या आपकी मेहनत, वह आपका सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन अगर आप इसे गलत समय पर गलत लोगों के सामने दिखाएंगे तो यह आपका ही नुकसान करेगा। चाणक्य ने कहा था, जो अपनी शक्ति को छिपाना जानता है वही युद्ध जीतता है। तो अगली बार जब आपके पास कोई बड़ा प्लान हो, कोई नया आइडिया हो, तो उसे अपने तक रखिए। सही समय का इंतजार कीजिए और जब वह समय आए तो पूरी ताकत के साथ सामने आइए, क्योंकि यही वो राज्य है जो अमीर लोग आपसे छिपाते हैं। वे अपनी रणनीतियों को तब तक गुप्त रखते हैं जब तक वे पूरी तरह तैयार न हों। राज नंबर 4, अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। चाणक्य ने कहा, जो अपने पास मौजूद संसाधनों का सही उपयोग करता है वही धन का स्वामी बनता है। लेकिन हम में से कितने लोग अपने संसाधनों को समझते हैं? और यहां संसाधनों से मेरा मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। आपके पास समय है, आपका दिमाग है, आपके रिश्ते हैं, आपका स्वास्थ्य है। ये सब आपके संसाधन हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? सोचिए, आप हर महीने अपनी कमाई का कितना हिस्सा बेकार की चीजों पर खर्च कर देते हैं। वो कॉफी जो आप हर दिन स्टारबक्स से लेते हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग जो आप सेल के नाम पर करते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान, वो समय जो आप उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो आपके लक्ष्यों से आपको दूर ले जाती हैं। पुणे में रहने वाली रीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन हर महीने के आखिर में उसका बैंक बैलेंस लगभग खाली हो जाता था। वह हमेशा सोचती, मेरे पैसे कहां चले गए। एक दिन उसने अपनी खर्च की आदतों पर गौर किया। उसे एहसास हुआ कि वह हर हफ्ते 2000 रुपए सिर्फ बाहर खाना खाने और ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च कर देती थी। रीमा ने चाणक्य नीति का एक सिद्धांत अपनाया, हर संसाधन को अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करो। उसने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया। उसने बाहर खाना कम कर दिया और अपने पैसे को एक छोटे से साइड बिजनेस में निवेश किया। 2 साल बाद उसका साइड बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और आज वह एक सफल उद्यमी है। दोस्तों, रीमा की कहानी हमें सिखाती है कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, उसका सही इस्तेमाल आपको करोड़पति बना सकता है।
लेकिन इसके लिए आपको अपने संसाधनों को समझना होगा, और सबसे जरूरी, आपको अपने संसाधनों को बेकार की चीजों में बर्बाद करना बंद करना होगा। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति अपने धन को बुद्धिमानी से उपयोग करता है वही सच्चा धनवान होता है। तो आज से एक वादा कीजिए, अपने समय, अपने पैसे और अपनी ऊर्जा को सिर्फ उन चीजों पर लगाइए जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाएं। राज नंबर 5, गलत संगत से बचें। चाणक्य ने कहा, संगत से बड़ा कोई गुरु नहीं और संगत से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वे आपके भविष्य को तय करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सही लोगों के साथ हैं? सोचिए, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, आपके आसपास के लोग, क्या वे आपको प्रेरित करते हैं? क्या वे आपको आपके लक्ष्यों के लिए मेहनत करने को कहते हैं, या वे आपको पीछे खींचते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं और आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं? बेंगलुरु में रहने वाला विशाल एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह हमेशा से अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों को यह आइडिया पागलपन लगता था। हर बार जब वह अपने सपने की बात करता, उसके दोस्त हंसते और कहते, अरे नौकरी छोड़कर स्टार्टअप, तू पागल है। धीरे धीरे विशाल ने अपने सपने को दबा दिया। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में समय बिताने लगा और उसका सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह गया। लेकिन एक दिन विशाल की मुलाकात एक पुराने सहपाठी से हुई जो अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसने विशाल को बताया, सपने वो नहीं जो तुम अकेले देखते हो, सपने वो हैं जो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें पूरा करने में मदद करते हैं। उस मुलाकात ने विशाल को झकझोर दिया। उसने अपनी संगत बदल दी। उसने उन दोस्तों से दूरी बना ली जो उसे पीछे खींचते थे और उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे। आज विशाल का स्टार्टअप करोड़ों की कंपनी है और उसका सबसे बड़ा सबक, सही संगत ने मुझे बनाया और गलत संगत ने मुझे लगभग तोड़ दिया। दोस्तों, आपके आसपास के लोग आपके सबसे बड़े संसाधन हो सकते हैं या आपकी सबसे बड़ी बाधा। चाणक्य ने कहा था, जो गलत संगत में रहता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। तो आज एक बार अपने आसपास के लोगों को देखिए, क्या वे आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि आपके पास सही संगत नहीं है तो डरिए मत। आज के समय में आप किताबों, पॉडकास्ट और ऑनलाइन कम्युनिटीज के जरिए सही लोगों से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सही संगत वही है जो आपके सपनों को सच करने में आपकी मदद करे। दोस्तों, अब तक का हमारा सफर कैसा रहा? हमने चाणक्य नीति के 5 गुप्त राजों को खोला। समय का स्वामी बनना, अपने शत्रु को पहचानना, अपनी शक्ति को छिपाना, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना और गलत संगत से बचना। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये राज सिर्फ शुरुआत थे। असली खेल अब शुरू होने वाला है। चाणक्य ने कहा था, सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जो रणनीति से चलता है वह मंजिल तक जरूर पहुंचता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उन राजों की बात करेंगे जो न केवल आपके जीवन को बदल देंगे, बल्कि आपके प्रतिस्पर्धियों को, आपके दुश्मनों को और यहां तक कि आपके अपने डर को भी हक्का बक्का कर देंगे। चलिए खोलते हैं अगला राज। राज नंबर 6, अपने डर को अपना हथियार बनाएं। चाणक्य ने कहा, डर कमजोरी नहीं बल्कि एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन हम में से कितने लोग अपने डर को गले लगाते हैं? हम डर से भागते हैं। असफलता का डर, नाकामयाबी का डर, लोगों की आलोचना का डर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपका डर वास्तव में आपका सबसे बड़ा शिक्षक हो सकता है? सोचिए, जब आप किसी नई चीज को आजमाने वाले होते हैं, चाहे वो नया बिजनेस शुरू करना हो, नई नौकरी के लिए अप्लाई करना हो या अपने सपनों को सच करने की कोशिश, आपके दिमाग में एक आवाज आती है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? यह आवाज आपका डर है। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि इस डर को दबाने की बजाय इसे समझो, इसे अपने हथियार में बदलो। कोलकाता में रहने वाली प्रिया एक सामान्य परिवार से थी। वह हमेशा से एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वह अपनी किताब लिखने बैठती, एक डर उसे रोक लेता। अगर मेरी किताब को कोई पसंद नहीं करेगा, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह डर इतना बड़ा था कि उसने अपने सपने को सालों तक दबाए रखा। एक दिन प्रिया ने चाणक्य नीति की एक पंक्ति पढ़ी, डर वह दीपक है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। उसने सोचा, मेरा डर मुझे बता रहा है कि मैं कुछ बड़ा करने वाली हूं। उसने अपने डर को गले लगाया। उसने हर दिन लिखना शुरू किया, भले ही वह डर रही थी। उसने अपने डर को एक चुनौती के रूप में लिया।
मैं हर दिन एक पेज लिखूंगी, चाहे कुछ भी हो। 2 साल बाद प्रिया की पहली किताब पब्लिश हुई और क्या आप जानते हैं, वह किताब बेस्ट सेलर बन गई। आज प्रिया एक मशहूर लेखिका हैं और वह कहती हैं, मेरा डर मेरा सबसे बड़ा गुरु था, उसने मुझे रास्ता दिखाया। दोस्तों, प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि डर आपका दुश्मन नहीं है। ये एक संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और यही वह जगह है जहां असली जादू होता है। चाणक्य ने कहा था, जो अपने डर को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। तो अगली बार जब आप डर महसूस करें तो रुकिए, उस डर को सुनिए, पूछिए तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो, और फिर उस डर को एक चुनौती में बदल दीजिए, क्योंकि यही वह राज है जो अमीर लोग आपसे छिपाते हैं। वे अपने डर को अपनी ताकत बनाते हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। राज नंबर 7, दूसरों की कमजोरियों को समझें। चाणक्य ने कहा, जो अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को समझता है वह बिना युद्ध लड़े जीत हासिल करता है। यह राज सिर्फ बिजनेस या प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं है, बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन के लिए भी है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने आसपास के लोगों को वाकई समझते हैं? सोचिए, आपका प्रतिस्पर्धी, आपका सहकर्मी या यहां तक कि आपका कोई करीबी, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई आलसी है, कोई तारीफ का भूखा है। अगर आप इन कमजोरियों को समझ लें तो आप न केवल उनसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं, बल्कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंबई में एक छोटी सी मार्केटिंग फर्म में काम करता था राहुल। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका सहकर्मी विक्रम हमेशा उससे आगे निकल जाता था। विक्रम को बॉस की तारीफ मिलती, प्रोजेक्ट्स मिलते और प्रमोशन भी। राहुल को समझ नहीं आता था कि वह कहां कमी कर रहा है। एक दिन राहुल ने चाणक्य नीति पढ़ी और उसने फैसला किया कि वह विक्रम को समझने की कोशिश करेगा। उसने गौर किया कि विक्रम को तारीफ बहुत पसंद थी। वह हमेशा अपने काम की प्रशंसा सुनना चाहता था। राहुल ने एक रणनीति बनाई। उसने विक्रम के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया और जानबूझकर विक्रम को क्रेडिट लेने का मौका दिया। बदले में उसने विक्रम से अपने हिस्से का काम करवाया। जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो बॉस ने दोनों की तारीफ की, लेकिन इस बार राहुल को न केवल तारीफ मिली, बल्कि बॉस ने उसकी रणनीतिक सोच को भी नोटिस किया। कुछ ही महीनों में राहुल को प्रमोशन मिल गया और विक्रम, वह अब भी तारीफ के पीछे भाग रहा था। दोस्तों, राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की कमजोरियों को समझना आपको शक्तिशाली बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूसरों का फायदा उठाना है। चाणक्य का मकसद था कि आप अपने आसपास के लोगों को समझें ताकि आप बेहतर रणनीति बना सकें। आपके प्रतिस्पर्धी की कमजोरी क्या है? क्या वह जल्दबाजी में फैसले लेता है? क्या वह आलसी है? या क्या वह आपकी तुलना में कम मेहनत करता है? इन कमजोरियों को समझिए और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कीजिए, क्योंकि यही वह राज है जो अमीर लोग आपसे छिपाते हैं। वे दूसरों की कमजोरियों को अपनी ताकत बनाते हैं। राज नंबर 8, धैर्य को अपनी ताकत बनाएं। चाणक्य ने कहा, धैर्य वह हथियार है जो सबसे कठिन युद्ध को भी जीत लेता है। लेकिन आज के समय में धैर्य एक ऐसी चीज है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत खुशी। लेकिन क्या आप जानते हैं, असली अमीर लोग वही हैं जो धैर्य रखना जानते हैं। सोचिए, एक किसान बीज बोता है, क्या वह अगले दिन फसल की उम्मीद करता है? नहीं, वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है और सही समय का इंतजार करता है। लेकिन हम एक हफ्ते मेहनत करते हैं और सोचते हैं, बस अब तो मुझे करोड़पति बन जाना चाहिए। चेन्नई में रहने वाला कार्तिक एक छोटा सा रेस्तरां चलाता था। उसका रेस्तरां अच्छा चलता था, लेकिन वह चाहता था कि उसका बिजनेस पूरे शहर में मशहूर हो। उसने एक नया मेन्यू लॉन्च किया, सोशल मीडिया पर प्रचार किया और बड़े बड़े ऑफर दिए। लेकिन पहले कुछ महीनों में उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। कार्तिक हताश हो गया। उसने सोचा, शायद मेरा आइडिया गलत था। वह रेस्तरां बंद करने की सोचने लगा, लेकिन तभी उसकी पत्नी ने उसे चाणक्य नीति की एक बात याद दिलाई। धैर्य वह चाबी है जो हर ताले को खोल देता है। कार्तिक ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने रेस्तरां की क्वालिटी पर और मेहनत की, कस्टमर्स की फीडबैक सुनी और धीरे धीरे बदलाव किए। 1.5 साल बाद कार्तिक का रेस्तरां चेन्नई का सबसे मशहूर फूड स्पॉट बन गया। आज उसके 3 ब्रांच हैं और वह कहता है, मेरा धैर्य मेरी सबसे बड़ी जीत थी। दोस्तों, कार्तिक की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है।
धैर्य है मेहनत करते रहना, तब भी जब आपको नतीजे न दिखें। चाणक्य ने कहा था, जो धैर्य रखता है वह समय का मालिक बनता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि चीजें धीमी चल रही हैं, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं धैर्य रखूंगा क्योंकि मेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। क्योंकि यही वह राज है जो अमीर लोग आपसे छिपाते हैं। वे जानते हैं कि असली सफलता समय और धैर्य की देन है। दोस्तों, हम अपने सफर के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां हर कदम आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। अब तक हमने चाणक्य नीति के 8 गुप्त राज खोले। समय का स्वामी बनना, अपने शत्रु को पहचानना, अपनी शक्ति को छिपाना, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, गलत संगत से बचना, अपने डर को हथियार बनाना, दूसरों की कमजोरियों को समझना और धैर्य को अपनी ताकत बनाना। लेकिन क्या आप तैयार हैं उन आखिरी 2 राजों के लिए जो न केवल आपको करोड़पति बना सकते हैं, बल्कि आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं? चाणक्य ने कहा था, सच्चा विजेता वही है जो अपने मन, अपने कर्म और अपने सपनों को एक साथ जीत लेता है। तो आइए खोलते हैं इन अंतिम राजाओं को और देखते हैं कि कैसे आप अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। राज नंबर 9, अपनी मानसिकता को अमीर बनाएं। चाणक्य ने कहा, धन पहले दिमाग में बनता है, फिर हकीकत में। यह राज सबसे शक्तिशाली है क्योंकि यह आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। आप कितनी बार यह सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ खास नहीं है या मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं? यह विचार आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि अगर आपका दिमाग गरीब है तो आपका बटुआ भी गरीब रहेगा। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग, चाहे वो एलन मस्क हों, मुकेश अंबानी हों या कोई और, उनके पास क्या खास है? क्या उनके पास आपसे ज्यादा समय है? नहीं। क्या उनके पास आपसे ज्यादा संसाधन थे जब उन्होंने शुरुआत की? जरूरी नहीं। लेकिन उनके पास एक चीज जरूर थी, एक ऐसी मानसिकता जो असंभव को संभव बना देती है। लखनऊ में रहने वाला आदित्य एक साधारण टीचर था। उसकी सैलरी इतनी थी कि वह अपने परिवार का खर्च मुश्किल से चला पाता था। लेकिन आदित्य का एक सपना था। वह अपने गांव में एक स्कूल खोलना चाहता था जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तू तो खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता है, स्कूल क्या खोलेगा? लेकिन आदित्य ने चाणक्य नीति का एक सिद्धांत अपनाया, सपने पहले मन में बनते हैं। उसने अपनी मानसिकता को बदला। उसने खुद से कहा, मेरे पास भले ही पैसा कम हो, लेकिन मेरा सपना अमीर है। उसने हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा बचाना शुरू किया। उसने अपने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए स्थानीय व्यापारियों से बात की, क्राउड फंडिंग शुरू की और अपने सपने को हर किसी के सामने रखा। 5 साल की मेहनत के बाद आदित्य का स्कूल हकीकत बन गया। आज उस स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और आदित्य को न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे जिले में सम्मान मिलता है। वह कहता है, मैंने पहले अपने दिमाग को अमीर बनाया, फिर मेरा जीवन अमीर बन गया। दोस्तों, आदित्य की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी मानसिकता आपका सबसे बड़ा धन है। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे तो आप असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। चाणक्य ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। तो आज से एक वादा कीजिए, अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकाल दीजिए। हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपने सपनों को हकीकत बनाऊंगा। क्योंकि यही वह राज है जो अमीर लोग आपसे छिपाते हैं। वे जानते हैं कि असली धन दिमाग में बनता है। राज नंबर 10, दूसरों को मूल्य प्रदान करें। चाणक्य ने कहा, जो दूसरों को मूल्य देता है उसे धन और सम्मान दोनों मिलते हैं। यह आखिरी राज सबसे खास है क्योंकि यह न केवल आपके बटुए को भरता है बल्कि आपके जीवन को अर्थ देता है। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग वे क्या करते हैं? वे सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वे दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। चाहे वो एक प्रोडक्ट हो, एक सर्विस हो या एक आइडिया। असली धन तब बनता है जब आप दूसरों की समस्याएं हल करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग यह सोचते हैं कि मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? हम अक्सर यह सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। जयपुर में रहने वाली अनन्या एक साधारण गृहिणी थी। वह अपने परिवार की देखभाल करती थी, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, हस्तशिल्प। वह खूबसूरत हस्त निर्मित चीजें बनाती थी, लेकिन कभी उन्हें बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन उसने अपने गांव की दूसरी महिलाओं को देखा जो बेरोजगार थीं और आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं। अनन्या ने चाणक्य नीति का एक सिद्धांत अपनाया, धन वह है जो दूसरों को देता है।
उसने फैसला किया कि वह अपनी कला को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगी। उसने गांव की 10 महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें हस्तशिल्प सिखाना शुरू किया। उसने एक छोटा सा कोऑपरेटिव बनाया और उनके बनाए प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। पहले साल में उनका बिजनेस छोटा था, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी। आज अनन्या का कोऑपरेटिव सैकड़ों महिलाओं को रोजगार देता है और उनकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। अनन्या कहती हैं, मैंने दूसरों को मूल्य दिया और बदले में मुझे धन, सम्मान और संतुष्टि मिली। दोस्तों, अनन्या की कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में बदलाव लाने में है। चाणक्य ने कहा था, जो दूसरों को देता है उसे कभी कमी नहीं होती। तो आज से एक सवाल खुद से पूछिए, मैं अपने आसपास के लोगों को क्या दे सकता हूं? क्या आप अपनी स्किल्स से किसी की मदद कर सकते हैं? क्या आप अपने ज्ञान से किसी का मार्गदर्शन कर सकते हैं? क्योंकि यही वह राज है जो अमीर लोग आपसे छिपाते हैं। वे जानते हैं कि असली धन दूसरों को मूल्य देने से आता है। मैं आपको यह स्क्रिप्ट विस्तार से समझता हूं, जिसे आपको सीख मिलेगी। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा शहर। सूरज की पहली किरण के साथ एक नौजवान अपने सपनों को सच करने की उम्मीद में उठता है। वह मेहनत करता है, पसीना बहाता है और अपने लक्ष्यों के लिए दिन रात एक करता है। लेकिन फिर भी हर बार जब वह अपने सपने के करीब पहुंचता है, कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। कभी उसका पैसा खत्म हो जाता है, कभी उसका सबसे करीबी दोस्त उसे धोखा दे देता है और कभी उसकी अपनी आदतें उसे पीछे खींच लेती हैं। क्या आपने कभी खुद को इस नौजवान की जगह पाया है? मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता आपसे दूर भागती है। और सबसे दुखद बात, आपकी मेहनत का फायदा कोई और उठा लेता है। शायद आपका प्रतिस्पर्धी, शायद आपका दुश्मन, या शायद आपकी अपनी गलतियां। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 2300 साल पहले एक व्यक्ति ने ऐसी नीतियां लिखी थी जो आज भी आपके जीवन को बदल सकती हैं? ये नीतियां न केवल आपको करोड़पति बना सकती हैं, बल्कि आपके दुश्मनों को भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उन 10 गुप्त राजों की जो अमीर लोग आपसे छिपाते हैं। ये राज सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके जीवन को हर तरह से समृद्ध बनाने के बारे में है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर न केवल आपको सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि आपके अंदर छिपी उस ताकत को भी जगा देगा जिसे आपने अब तक अनदेखा किया है। राज नंबर 1, अपने समय का स्वामी बने। चाणक्य ने कहा था, समय से बड़ा कोई धन नहीं। जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित करता है वह संसार को नियंत्रित करता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने समय के असली मालिक हैं? सोचिए, सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? अपना फोन चेक करते हैं, है ना? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, न्यूज। एक ताजा अध्ययन के अनुसार औसतन एक व्यक्ति दिन में 3.5 घंटे अपने फोन पर बिताता है, यानी एक साल में लगभग 50 दिन। और इस समय का फायदा कौन उठा रहा है? आपके प्रतिस्पर्धी, वो लोग जो सुबह 5 बजे उठकर अपने लक्ष्यों पर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन रुकिए, समय की बर्बादी सिर्फ फोन तक सीमित नहीं है। क्या आपने कभी गौर किया कि आप अपने समय को दूसरों को कितनी आसानी से दे देते हैं? ऑफिस में वो सहकर्मी जो हर बार आपसे अपनी समस्याएं साझा करता है, वो दोस्त जो हर हफ्ते आपको बेकार की गपशप में उलझा लेता है, और सबसे खतरनाक, आपका अपना दिमाग जो घंटों पुरानी बातों, चिंताओं या बेकार की कल्पनाओं में खोया रहता है। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक छोटे से गांव में रहता था रवि। वह एक मेहनती किसान था। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह अपने खेतों में काम शुरू कर देता था। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को गांव का सबसे बड़ा घर देगा। लेकिन हर बार जब वह अपने सपने के करीब पहुंचता, कुछ न कुछ गलत हो जाता। कभी फसल खराब हो जाती, कभी व्यापारी उसका माल सस्ते में खरीद लेता, और कभी उसका समय बेकार की बातों में चला जाता। एक दिन रवि को एक बूढ़े साधु ने चाणक्य नीति की एक बात बताई। समय तुम्हारा गुलाम हो सकता है अगर तुम इसका स्वामी बनो। रवि ने फैसला किया कि वह अपने समय को बदलेगा। उसने सुबह का 1 घंटा सिर्फ अपने खेतों की प्लानिंग के लिए रखा। उसने बेकार की गपशप छोड़ दी और अपने व्यापार को बेहतर करने के लिए स्थानीय बाजारों का अध्ययन शुरू किया। 2 साल बाद रवि का खेत गांव का सबसे समृद्ध खेत बन गया। उसने न केवल अपने परिवार को एक बड़ा घर दिया, बल्कि गांव के कई किसानों को भी बेहतर खेती के तरीके सिखाए। रवि कहता है, मैंने समय को अपना दोस्त बनाया और उसने मेरे सपनों को सच कर दिया। अब एक और कहानी।
दिल्ली में रहने वाली मेघा एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वह हमेशा टॉप करना चाहती थी, लेकिन उसका समय सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ चैटिंग में चला जाता था। एक दिन उसने अपने प्रोफेसर से चाणक्य नीति की एक बात सुनी। समय वह तलवार है जो सही हाथों में दुनिया काट सकती है। मेघा ने अपने समय का ऑडिट किया। उसने पाया कि वह दिन में 4 घंटे फोन पर बिताती थी। उसने फैसला किया कि वह हर दिन 2 घंटे पढ़ाई के लिए और 1 घंटा अपनी स्किल्स सीखने के लिए देगी। उसने अपने फोन पर स्क्रीन टाइम लिमिट सेट किया और अपने दोस्तों को बता दिया कि वह अब बेकार की चैटिंग नहीं करेगी। 1 साल बाद मेघा ने न केवल अपनी क्लास में टॉप किया, बल्कि एक टेक कंपनी में इंटर्नशिप भी हासिल की। आज वह एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कहती है, मैंने समय को नियंत्रित किया और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि समय प्रबंधन न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपने समय को प्लान करते हैं, वे 30% कम तनाव महसूस करते हैं और 25% ज्यादा कार्य कुशलता दिखाते हैं। चाणक्य का यह सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। समय आपका सबसे बड़ा संसाधन है, लेकिन यह तभी आपके लिए काम करता है जब आप इसे सही दिशा में लगाते हैं। आपके प्रतिस्पर्धी, आपके दुश्मन या आपके आसपास के लोग, वे सभी आपके समय को चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप अपने समय के स्वामी बन गए तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। राज नंबर 2, अपने शत्रु को पहचानें। चाणक्य ने कहा, अपने शत्रु को जानने से पहले आप युद्ध नहीं जीत सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? नहीं, ये कोई व्यक्ति नहीं, ये आपकी अपनी आदतें हैं। सोचिए, वो आलस्य जो आपको सुबह बिस्तर से उठने नहीं देता, वो डर जो आपको नई चीजें आजमाने से रोकता है, गलत लोग जिन पर आप बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं, ये सब आपके शत्रु हैं और ये आपके अंदर ही छिपे हैं। अहमदाबाद में रहने वाला रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बने। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसे धोखा दे दिया। उसने कंपनी के पैसे चुराए और सारा दोष रोहन पर डाल दिया। रोहन टूट गया। उसने सोचा, मैंने तो उस पर इतना भरोसा किया था। लेकिन जब उसने चाणक्य नीति पढ़ी तो उसे समझ आया कि उसका असली शत्रु उसका दोस्त नहीं, बल्कि उसकी अपनी आदत थी, बिना सोचे समझे भरोसा करने की आदत। उसने फैसला किया कि वह अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाएगा। उसने नए पार्टनर्स के साथ काम शुरू किया, लेकिन इस बार उसने हर कदम पर सावधानी बरती। आज रोहन की कंपनी लाखों का टर्नओवर करती है। वह कहता है, मैंने अपने शत्रु को पहचाना और उसने मुझे अजेय बना दिया। अब एक और कहानी। बेंगलुरु में रहने वाली शालिनी एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर थी। उसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते थे, लेकिन वह हमेशा आखिरी मिनट तक काम टालती थी। उसका आलस्य उसका सबसे बड़ा शत्रु था। एक बार उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट लिया, लेकिन आलस्य के कारण वह डेडलाइन मिस कर गई। क्लाइंट ने न केवल उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, बल्कि उसकी प्रतिस्पर्धी को वह प्रोजेक्ट दे दिया। शालिनी को एहसास हुआ कि उसका आलस्य उसे बर्बाद कर रहा था। उसने चाणक्य नीति का सिद्धांत अपनाया, अपने शत्रु को पहचानो और उसे खत्म करो। उसने अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करना शुरू किया। उसने अपने आलस्य को चुनौती दी और धीरे धीरे उसे जीत लिया। आज शालिनी की अपनी डिजाइन एजेंसी है और वह कहती है, मेरा आलस्य मेरा शत्रु था, लेकिन मैंने उसे अपनी ताकत में बदल दिया। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी आदतें हमारे व्यवहार का 40% हिस्सा नियंत्रित करती हैं। अगर आपकी आदतें नकारात्मक हैं, तो वे आपके लक्ष्यों को चुपके से नष्ट कर देती हैं। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें सुधारना ही असली जीत है। आपके शत्रु सिर्फ बाहरी लोग नहीं हैं। आपका आलस्य, आपका जल्दबाजी में निर्णय लेना, आपका जरूरत से ज्यादा भरोसा करना, ये सब आपके अंदर के शत्रु हैं। और अगर आप इन्हें नहीं हराएंगे तो ये आपके प्रतिस्पर्धियों को ताकत देंगे। राज नंबर 3, अपनी शक्ति को छिपाएं। चाणक्य ने कहा, अपनी शक्ति को कभी उजागर न करें जब तक सही समय न आए। सोचिए, एक शेर जंगल में शिकार करने से पहले क्या करता है? क्या वह अपनी पूरी ताकत दिखाकर अपने शिकार को डराता है? नहीं, वह चुपके से धीरे धीरे सही पल का इंतजार करता है और फिर एक ही झपट्टे में सब कुछ खत्म कर देता है। लेकिन हम अक्सर अपनी ताकत को गलत समय पर गलत लोगों के सामने जाहिर कर देते हैं। आपने अपने प्लान्स, अपने सपनों को कितनी बार दूसरों के सामने खोल कर रख दिया?
और फिर क्या हुआ? आपके अपने लोग, आपके दोस्त या आपके प्रतिस्पर्धी, उन्होंने आपके प्लान्स को कमजोर करने की कोशिश की। दिल्ली में रहने वाला अर्जुन एक मार्केटिंग फर्म में काम करता था। उसने महीनों तक रात दिन मेहनत करके एक बिजनेस प्रपोजल तैयार किया था जो कंपनी को लाखों का फायदा दे सकता था। उसने सोचा, अगर मैं ये आइडिया अपने बॉस को बताऊंगा तो मुझे प्रमोशन मिलेगा। उसने अपने पूरे प्लान की बारीकियां बॉस को बता दी। बॉस ने उसकी तारीफ की, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अर्जुन को पता चला कि उसका प्रपोजल किसी और के नाम से कंपनी में लागू हो चुका है और उसका बॉस, वह अब कंपनी का हीरो बन चुका था। अर्जुन ने चाणक्य नीति से सीखा, अपनी शक्ति को सही समय तक छिपाओ। उसने दोबारा एक नया आइडिया तैयार किया, लेकिन इस बार उसने इसे सिर्फ अपने तक रखा। उसने अपने प्रपोजल को सीधे कंपनी के सीईओ के सामने पेश किया और इस बार उसे न केवल क्रेडिट मिला बल्कि एक बड़ा प्रमोशन भी। पुणे में रहने वाली रिया एक स्टार्टअप शुरू करना चाहती थी। उसने अपने दोस्तों को अपने बिजनेस आइडिया के बारे में बताया और कुछ ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने कहा, यह तो पहले से मार्केट में है। रिया निराश हो गई, लेकिन फिर उसने चाणक्य का सिद्धांत पढ़ा, अपनी शक्ति को गुप्त रखो। रिया ने अपने आइडिया को और परिष्कृत किया, लेकिन इस बार उसने इसे किसी को नहीं बताया। उसने चुपके से अपने प्रोडक्ट पर काम किया, मार्केट रिसर्च की और सही समय पर इसे लॉन्च किया। उसका स्टार्टअप दोस्तों, हम उस सफर पर हैं जो न केवल आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। अब तक हमने चाणक्य नीति के 3 गुप्त राज खोले, अपने समय का स्वामी बनना, अपने शत्रु को पहचानना और अपनी शक्ति को सही समय तक छिपाना। लेकिन क्या आप तैयार हैं उन राजों के लिए जो आपके जीवन की शतरंज की बिसात को पूरी तरह पलट देंगे? चाणक्य ने कहा था, सफलता वही पाता है जो हर कदम पर रणनीति बनाता है। तो आइए चलते हैं अगले राजों की ओर और देखते हैं कि कैसे आप अपने प्रतिस्पर्धियों, अपने दुश्मनों और अपनी कमजोरियों को मात दे सकते हैं। राज नंबर 4, अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। चाणक्य ने कहा, जो अपने पास मौजूद संसाधनों का सही उपयोग करता है वही धन का स्वामी बनता है। लेकिन हम में से कितने लोग अपने संसाधनों को वाकई समझते हैं? और यहां संसाधनों से मेरा मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है। आपके पास समय है, आपका दिमाग है, आपके रिश्ते हैं, आपका स्वास्थ्य है, आपकी स्किल्स हैं। ये सब आपके संसाधन हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं? सोचिए, आप हर महीने अपनी कमाई का कितना हिस्सा बेकार की चीजों पर खर्च कर देते हैं। वो महंगी कॉफी जो आप हर दिन स्टारबक्स से लेते हैं, वो ऑनलाइन शॉपिंग जो आप सेल के नाम पर करते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान, वो समय जो आप उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो आपके लक्ष्यों से आपको दूर ले जाती हैं। पुणे में रहने वाली रीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन हर महीने के आखिर में उसका बैंक बैलेंस लगभग खाली हो जाता था। वह हमेशा सोचती, मेरे पैसे कहां चले गए? एक दिन उसने अपनी खर्च की आदतों पर गौर किया। उसे एहसास हुआ कि वह हर हफ्ते 2000 रुपये सिर्फ बाहर खाना खाने और ऑनलाइन शॉपिंग पर खर्च कर देती थी। रीमा ने चाणक्य नीति का एक सिद्धांत अपनाया, हर संसाधन को अपने लक्ष्य के लिए इस्तेमाल करो। उसने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया। उसने बाहर खाना कम कर दिया और अपने पैसे को एक छोटे से साइड बिजनेस में निवेश किया, होममेड कैंडल्स बनाने का। उसने अपने खाली समय का इस्तेमाल इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया। उसने सोशल मीडिया पर अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार शुरू किया और स्थानीय मार्केट में स्टॉल लगाया। 2 साल बाद रीमा का साइड बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। आज वो एक सफल उद्यमी है और उसका ब्रांड पूरे शहर में मशहूर है। रीमा कहती है, मैंने अपने संसाधनों को समझा और उन्हें सही दिशा में लगाया। यही मेरी जीत थी। अब एक और कहानी। मुंबई में रहने वाला अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसकी सैलरी अच्छी थी, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि वह अपने करियर में और आगे बढ़ सकता है। समस्या यह थी कि वह अपना ज्यादातर समय ऑफिस के बाद नेटफ्लिक्स देखने या दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिता देता था। एक दिन अमित ने चाणक्य नीति की एक पंक्ति पढ़ी, समय और धन का सही उपयोग ही धनवान बनाता है। उसने फैसला किया कि वह अपने समय को एक संसाधन की तरह इस्तेमाल करेगा। उसने हर दिन 1 घंटा नई स्किल्स सीखने के लिए निकाला। वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर ऑनलाइन कोर्स करने लगा। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह अब वीकेंड पर कम समय दे पाएगा। 1.5 साल बाद अमित ने अपनी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड किया जो उसकी नई स्किल्स की वजह से संभव हुआ। उसे प्रमोशन मिला,
और उसकी सैलरी दोगुनी हो गई। अमित कहता है, मैंने समय को बर्बाद करने की बजाय उसका निवेश किया और उसने मुझे मेरे सपनों के करीब पहुंचा दिया। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग अपने संसाधनों, विशेष रूप से समय और पैसे का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं, वे 50% अधिक संभावना रखते हैं कि वे अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करें। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं, वे औसतन 20% ज्यादा बचत कर पाते हैं। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसका सही उपयोग आपको अमीर बना सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने संसाधनों को बेकार की चीजों में बर्बाद करना बंद करना होगा। आपके प्रतिस्पर्धी आपके संसाधनों को चुरा नहीं सकते, लेकिन अगर आप उन्हें बर्बाद करेंगे तो आप खुद अपने दुश्मन बन जाएंगे। राज नंबर 5, गलत संगत से बचें। चाणक्य ने कहा, संगत से बड़ा कोई गुरु नहीं और संगत से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, वे आपके भविष्य को तय करते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप सही लोगों के साथ हैं? सोचिए, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी, आपके आसपास के लोग, क्या वे आपको प्रेरित करते हैं? क्या वे आपको आपके लक्ष्यों के लिए मेहनत करने को कहते हैं, या वे आपको पीछे खींचते हैं, आपका समय बर्बाद करते हैं और आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं? बेंगलुरु में रहने वाला विशाल एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह हमेशा से अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके दोस्तों को यह आइडिया पागलपन लगता था। हर बार जब वह अपने सपने की बात करता, उसके दोस्त हंसते और कहते, अरे नौकरी छोड़कर स्टार्टअप, तू पागल है। धीरे धीरे विशाल ने अपने सपने को दबा दिया। वह अपने दोस्तों के साथ पार्टियों में समय बिताने लगा और उसका सपना सिर्फ एक ख्याल बनकर रह गया। लेकिन एक दिन विशाल की मुलाकात एक पुराने सहपाठी से हुई, जो अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। उसने विशाल को बताया, सपने वो नहीं जो तुम अकेले देखते हो, सपने वो हैं जो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें पूरा करने में मदद करते हैं। उस मुलाकात ने विशाल को झकझोर दिया। उसने अपनी संगत बदल दी। उसने उन दोस्तों से दूरी बना ली जो उसे पीछे खींचते थे, और उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू किया जो उसे प्रेरित करते थे। आज विशाल का स्टार्टअप करोड़ों की कंपनी है, और उसका सबसे बड़ा सबक, सही संगत ने मुझे बनाया और गलत संगत ने मुझे लगभग तोड़ दिया। कोलकाता में रहने वाली राधिका एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वह डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उसके दोस्त हमेशा उसे पार्टियों और मूवीज में खींच लेते थे। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी और उसके ग्रेड्स गिरने लगे। एक दिन उसने चाणक्य नीति की एक पंक्ति पढ़ी, गलत संगत तुम्हें बर्बाद कर देती है। राधिका ने फैसला किया कि वह अपनी संगत बदलेगी। उसने अपने दोस्तों को विनम्रता से बताया कि वह अब अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती है। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ समय बिताना शुरू किया। उनसे उसे नई स्टडी टेक्निक्स सीखने को मिली और वह प्रेरित रहने लगी। 2 साल बाद राधिका ने अपनी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में टॉप किया। आज वह एक सफल डॉक्टर है और कहती हैं, मेरी संगत ने मुझे मेरे सपनों तक पहुंचाया। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि आपके सबसे करीबी 5 लोगों का औसत ही आपका भविष्य तय करता है। अगर आप नकारात्मक, आलसी या प्रेरणाहीन लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो आपकी सोच और आदतें भी वैसी ही बन जाती हैं। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि सही संगत आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है और गलत संगत आपका सबसे बड़ा शत्रु। आपके प्रतिस्पर्धी आपकी संगत को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप गलत लोगों के साथ हैं तो वे आपके समय, ऊर्जा और आत्मविश्वास को चुरा सकते हैं। सही संगत वही है जो आपको ऊपर उठाए, आपको प्रेरित करे और आपके सपनों को सच करने में मदद करे। राज नंबर 6, अपने डर को अपना हथियार बनाएं। चाणक्य ने कहा, डर कमजोरी नहीं बल्कि एक संकेत है कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। लेकिन हम में से कितने लोग अपने डर को गले लगाते हैं? हम डर से भागते हैं। असफलता का डर, नाकामयाबी का डर, लोगों की आलोचना का डर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आपका डर वास्तव में आपका सबसे बड़ा शिक्षक हो सकता है? सोचिए, जब आप किसी नई चीज को आजमाने वाले होते हैं, चाहे वो नया बिजनेस शुरू करना हो, नई नौकरी के लिए अप्लाई करना हो या अपने सपनों को सच करने की कोशिश, आपके दिमाग में एक आवाज आती है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? यह आवाज आपका डर है। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि इस डर को दबाने की बजाय इसे समझो, इसे अपने हथियार में बदलो। कोलकाता में रहने वाली प्रिया एक सामान्य परिवार से थी।
वह हमेशा से एक लेखिका बनना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वह अपनी किताब लिखने बैठती, एक डर उसे रोक लेता। अगर मेरी किताब को कोई पसंद नहीं करेगा, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह डर इतना बड़ा था कि उसने अपने सपने को सालों तक दबाए रखा। एक दिन प्रिया ने चाणक्य नीति की एक पंक्ति पढ़ी, डर वह दीपक है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। उसने सोचा, मेरा डर मुझे बता रहा है कि मैं कुछ बड़ा करने वाली हूं। उसने अपने डर को गले लगाया। उसने हर दिन लिखना शुरू किया, भले ही वह डर रही थी। उसने अपने डर को एक चुनौती के रूप में लिया। मैं हर दिन एक पेज लिखूंगी, चाहे कुछ भी हो। 2 साल बाद प्रिया की पहली किताब पब्लिश हुई, और क्या आप जानते हैं, वह किताब बेस्ट सेलर बन गई। आज प्रिया एक मशहूर लेखिका हैं, और वह कहती हैं, मेरा डर मेरा सबसे बड़ा गुरु था। उसने मुझे रास्ता दिखाया। दिल्ली में रहने वाला अखिल एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल था। उसे अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना पड़ता था, लेकिन उसे पब्लिक स्पीकिंग से भयंकर डर लगता था। हर बार जब वह स्टेज पर जाता, उसके हाथ कांपने लगते और वह अपनी बात भूल जाता। इस डर की वजह से उसे कई मौके गंवाने पड़े। एक दिन अखिल ने चाणक्य नीति का एक सिद्धांत पढ़ा, डर को जीतो और वह तुम्हारा हथियार बन जाएगा। उसने फैसला किया कि वह अपने डर का सामना करेगा। उसने छोटे छोटे कदम उठाए। पहले अपने दोस्तों के सामने प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस की, फिर छोटे ग्रुप्स में। उसने अपने डर को एक चुनौती में बदला, मैं हर हफ्ते एक बार बोलने की प्रैक्टिस करूंगा। 6 महीने बाद अखिल ने अपनी कंपनी की वार्षिक मीटिंग में एक शानदार प्रेजेंटेशन दिया। उसकी तारीफ हर तरफ हुई और उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिला। आज अखिल एक कॉन्फिडेंट स्पीकर है और कहता है, मेरा डर मेरा दुश्मन था, लेकिन मैंने उसे अपना दोस्त बना लिया। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि डर एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है जो हमें जोखिम से बचाने के लिए होती है, लेकिन अगर हम डर को सही तरीके से हैंडल करें तो यह हमें प्रेरित कर सकता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपने डर का सामना करते हैं वे 35% अधिक आत्मविश्वास और 20% अधिक सफलता की संभावना रखते हैं। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि डर को दबाने की बजाय उसे समझना और उसका इस्तेमाल करना हमें शक्तिशाली बनाता है। आपके प्रतिस्पर्धी आपके डर का फायदा उठा सकते हैं अगर आप उसे आपको रोकने देंगे, लेकिन अगर आप अपने डर को अपनी ताकत बना लेंगे तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। दोस्तों, हम उस सफर पर हैं जो आपके जीवन को न केवल बदल सकता है बल्कि आपको एक ऐसी ताकत दे सकता है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे। अब तक हमने चाणक्य नीति के 6 गुप्त राज खोले। अपने समय का स्वामी बनना, अपने शत्रु को पहचानना, अपनी शक्ति को छिपाना, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, गलत संगत से बचना और अपने डर को हथियार बनाना। लेकिन क्या आप तैयार हैं उन राजों के लिए जो आपको न सिर्फ अमीर बनाएंगे बल्कि आपके जीवन को एक नया अर्थ देंगे? चाणक्य ने कहा था, सच्चा योद्धा वही है जो हर परिस्थिति में रणनीति बनाता है। तो आइए चलते हैं अगले राजों की ओर और देखते हैं कि कैसे आप अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। राज नंबर 7, दूसरों की कमजोरियों को समझें। चाणक्य ने कहा, जो अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को समझता है वह बिना युद्ध लड़े जीत हासिल करता है। यह राज आपके जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह बिजनेस हो, करियर हो या निजी रिश्ते। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने आसपास के लोगों को वाकई समझते हैं? सोचिए, आपके प्रतिस्पर्धी, आपके सहकर्मी या यहां तक कि आपके करीबी, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई आलसी है, कोई तारीफ का भूखा है और कोई जल्दबाजी में फैसले लेता है। अगर आप इन कमजोरियों को समझ लें तो आप न केवल उनसे बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं बल्कि अपने लक्ष्यों को हासिल करने में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, इसका मतलब यह नहीं कि आपको दूसरों का शोषण करना है। चाणक्य का मकसद था कि आप अपने आसपास के लोगों को समझें ताकि आप सही रणनीति बना सकें। यह एक शतरंज का खेल है और जो दूसरों की चाल को समझ लेता है वही बाजी मारता है। मुंबई में एक छोटी सी मार्केटिंग फर्म में काम करता था राहुल। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका सहकर्मी विक्रम हमेशा उससे आगे निकल जाता था। विक्रम को बॉस की तारीफ मिलती, प्रोजेक्ट्स मिलते और प्रमोशन भी। राहुल को समझ नहीं आता था कि वह कहां कमी कर रहा है। एक दिन राहुल ने चाणक्य नीति पढ़ी और उसने फैसला किया कि वह विक्रम को समझने की कोशिश करेगा। उसने गौर किया कि विक्रम को तारीफ बहुत पसंद थी। वह हमेशा अपने काम की प्रशंसा सुनना चाहता था। राहुल ने एक रणनीति बनाई। उसने विक्रम के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया
और जानबूझकर विक्रम को क्रेडिट लेने का मौका दिया। बदले में उसने विक्रम से अपने हिस्से का काम करवाया। जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तो बॉस ने दोनों की तारीफ की, लेकिन इस बार राहुल को न केवल तारीफ मिली बल्कि बॉस ने उसकी रणनीतिक सोच को भी नोटिस किया। कुछ ही महीनों में राहुल को प्रमोशन मिल गया और विक्रम, वह अब भी तारीफ के पीछे भाग रहा था। राहुल कहता है, मैंने विक्रम की कमजोरी को समझा और उसे अपनी ताकत बनाया। जयपुर में रहने वाली मीना एक छोटा सा ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बिजनेस चलाती थी। उसका प्रोडक्ट अच्छा था, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धी शिखा हमेशा उससे ज्यादा बिक्री करती थी। मीना निराश हो गई। उसने सोचा, मेरा प्रोडक्ट तो उतना ही अच्छा है, फिर मैं पीछे क्यों हूं। एक दिन मीना ने चाणक्य नीति की एक पंक्ति पढ़ी, अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी को समझो। उसने शिखा के बिजनेस को गौर से देखा। उसे पता चला कि शिखा के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग तो अच्छी थी, लेकिन उसका कस्टमर सर्विस बहुत खराब था। कस्टमर्स शिकायत करते थे कि शिखा उनकी समस्याओं का जवाब नहीं देती। मीना ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। उसने अपने कस्टमर सर्विस को बेहतर किया, हर कस्टमर की शिकायत का तुरंत जवाब दिया और उनके लिए खास ऑफर शुरू किए। धीरे धीरे कस्टमर्स मीना की तरफ आने लगे। 1 साल बाद मीना का बिजनेस शिखा से 2 गुना हो गया। मीना कहती है, मैंने अपनी प्रतिस्पर्धी की कमजोरी को समझा और उसने मुझे जीत दिलाई। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग दूसरों के व्यवहार को समझने में माहिर होते हैं, वे 40% अधिक प्रभावी ढंग से नेतृत्व और रणनीति बना पाते हैं। यह इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है, जो आज के बिजनेस और करियर में सबसे जरूरी स्किल मानी जाती है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी के अनुसार जो लोग अपने प्रतिस्पर्धियों की कमजोरियों को समझते हैं, वे 30% अधिक संभावना रखते हैं कि वे मार्केट में सफल हों। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि अपने आसपास के लोगों को समझना, उनकी ताकत और कमजोरियां आपको एक कदम आगे रखता है। आपके प्रतिस्पर्धी या दुश्मन आपकी ताकत को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनकी कमजोरियों को जानते हैं तो आप बिना लड़ाई के जीत सकते हैं। राज नंबर 8, धैर्य को अपनी ताकत बनाई। चाणक्य ने कहा, धैर्य वह हथियार है जो सबसे कठिन युद्ध को भी जीत लेता है। लेकिन आज के समय में धैर्य एक ऐसी चीज है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं, तुरंत सफलता, तुरंत पैसा, तुरंत खुशी। लेकिन क्या आप जानते हैं, असली अमीर लोग वही हैं जो धैर्य रखना जानते हैं। सोचिए, एक किसान बीज बोता है, क्या वह अगले दिन फसल की उम्मीद करता है? नहीं, वह धैर्य रखता है, मेहनत करता है और सही समय का इंतजार करता है। लेकिन हम 1 हफ्ते मेहनत करते हैं और सोचते हैं, बस अब तो मुझे करोड़पति बन जाना चाहिए। चेन्नई में रहने वाला कार्तिक एक छोटा सा रेस्तरां चलाता था। उसका रेस्तरां अच्छा चलता था, लेकिन वह चाहता था कि उसका बिजनेस पूरे शहर में मशहूर हो। उसने एक नया मेन्यू लॉन्च किया, सोशल मीडिया पर प्रचार किया और बड़े बड़े ऑफर दिए। लेकिन पहले कुछ महीनों में उसे कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। कार्तिक हताश हो गया। उसने सोचा, शायद मेरा आइडिया गलत था। वह रेस्तरां बंद करने की सोचने लगा, लेकिन तभी उसकी पत्नी ने उसे चाणक्य नीति की एक बात याद दिलाई। धैर्य वह चाबी है जो हर ताले को खोल देता है। कार्तिक ने फैसला किया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपने रेस्तरां की क्वालिटी पर और मेहनत की, कस्टमर्स की फीडबैक सुनी और धीरे धीरे बदलाव किए। 1.5 साल बाद कार्तिक का रेस्तरां चेन्नई का सबसे मशहूर फूड स्पॉट बन गया। आज उसके 3 ब्रांच हैं और वह कहता है, मेरा धैर्य मेरी सबसे बड़ी जीत थी। दिल्ली में रहने वाली नीलम एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली स्टूडेंट थी। वह दिन रात पढ़ाई करती थी, लेकिन पहले 2 सालों में वह यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाई। उसके दोस्त और परिवार कहने लगे, नीलम अब कुछ और कर ले, ये तुम्हारे बस का नहीं। नीलम टूटने की कगार पर थी, लेकिन फिर उसने चाणक्य नीति की एक पंक्ति पढ़ी, धैर्य वह पुल है जो मंजिल तक ले जाता है। उसने फैसला किया कि वह धैर्य रखेगी। उसने अपनी पढ़ाई की रणनीति बदली, पिछले साल की गलतियों से सीखा और हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य पूरे किए। तीसरे साल नीलम ने न केवल यूपीएससी की परीक्षा पास की, बल्कि ऑल इंडिया रैंक 50 हासिल की। आज वह एक आईएएस ऑफिसर है और कहती है, मेरा धैर्य मेरा सबसे बड़ा हथियार था। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि धैर्य रखने वाले लोग 25% अधिक संभावना रखते हैं कि वे अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करें। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी, जिसे मार्शमैलो टेस्ट के नाम से जाना जाता है, दिखाती है कि जो बच्चे धैर्य रखते थे वे बड़े होने पर ज्यादा सफल और खुशहाल थे।
चाणक्य का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है। धैर्य है मेहनत करते रहना, तब भी जब नतीजे न दिखें। आपके प्रतिस्पर्धी जल्दबाजी में गलतियां कर सकते हैं, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप सही समय पर जीत हासिल करेंगे। राज नंबर 9, अपनी मानसिकता को अमीर बनाएं। चाणक्य ने कहा, धन पहले दिमाग में बनता है, फिर हकीकत में। यह राज सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपके सोचने के तरीके को बदल देता है। आप कितनी बार यह सोचते हैं कि मेरे पास तो कुछ खास नहीं है, या मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूं। यह विचार आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि अगर आपका दिमाग गरीब है तो आपका बटुआ भी गरीब रहेगा। सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग, चाहे वो एलन मस्क हो, मुकेश अंबानी हो या कोई और, उनके पास क्या खास है? क्या उनके पास आपसे ज्यादा समय है? नहीं। क्या उनके पास आपसे ज्यादा संसाधन थे जब उन्होंने शुरुआत की? जरूरी नहीं। लेकिन उनके पास एक चीज जरूर थी, एक ऐसी मानसिकता जो असंभव को संभव बना देती है। लखनऊ में रहने वाला आदित्य एक साधारण टीचर था। उसकी सैलरी इतनी थी कि वह अपने परिवार का खर्च मुश्किल से चला पाता था। लेकिन आदित्य का एक सपना था। वह अपने गांव में एक स्कूल खोलना चाहता था, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तू तो खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाता है, स्कूल क्या खोलेगा? लेकिन आदित्य ने चाणक्य नीति का एक सिद्धांत अपनाया। सपने पहले मन में बनते हैं। उसने अपनी मानसिकता को बदला। उसने खुद से कहा, मेरे पास भले ही पैसा कम हो, लेकिन मेरा सपना अमीर है। उसने हर महीने अपनी सैलरी का एक छोटा हिस्सा बचाना शुरू किया। उसने अपने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए स्थानीय व्यापारियों से बात की, क्राउड फंडिंग शुरू की और अपने सपने को हर किसी के सामने रखा। 5 साल की मेहनत के बाद आदित्य का स्कूल हकीकत बन गया। आज उस स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और आदित्य को न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे जिले में सम्मान मिलता है। वह कहता है, मैंने पहले अपने दिमाग को अमीर बनाया, फिर मेरा जीवन अमीर बन गया। हैदराबाद में रहने वाली स्वाति एक सिंगल मदर थी। वह एक छोटी सी नौकरी करती थी और अपने बेटे की परवरिश में व्यस्त थी, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह कुछ बड़ा कर सकती है। वह एक बेकरी शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसका दिमाग उसे रोकता था। मेरे पास तो ना पैसा है ना अनुभव, मैं कैसे करूंगी? एक दिन स्वाति ने चाणक्य नीति की एक पंक्ति सुनी, मन की शक्ति से बड़ा कोई धन नहीं। उसने अपनी मानसिकता को बदलने का फैसला किया। उसने खुद से कहा, मुझे जो आता है मैं उसका इस्तेमाल करूंगी। उसने छोटे स्तर पर घर से केक बनाना शुरू किया और अपने पड़ोसियों को बेचा। उसने हर ग्राहक की तारीफ को अपने आत्मविश्वास का ईंधन बनाया। धीरे धीरे स्वाति की बेकरी मशहूर हो गई। आज उसके पास 3 बेकरी शॉप हैं और वह अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दे रही है। स्वाति कहती है, मैंने अपने दिमाग को अमीर बनाया और उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी मानसिकता हमारी सफलता का 80% हिस्सा तय करती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कैरोल ड्वेक की ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी कहती है कि जो लोग मानते हैं कि वे सीख सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं, वे 50% अधिक संभावना रखते हैं कि वे अपने लक्ष्यों को हासिल करें। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि आपकी मानसिकता आपका सबसे बड़ा धन है। अगर आप सोचते हैं कि आप असफल होंगे तो आप असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके प्रतिस्पर्धी आपकी मानसिकता को प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप खुद को कमजोर मानेंगे तो आप खुद अपने दुश्मन बन जाएंगे। दोस्तों, हम अपने सफर के उस आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हर राज, हर कहानी और हर सिद्धांत आपके जीवन को एक नई दिशा देने के लिए एकजुट हो रहा है। अब तक हमने चाणक्य नीति के 9 गुप्त राज खोले। अपने समय का स्वामी बनना, अपने शत्रु को पहचानना, अपनी शक्ति को छिपाना, संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना, गलत संगत से बचना, अपने डर को हथियार बनाना, दूसरों की कमजोरियों को समझना, धैर्य को अपनी ताकत बनाना और अपनी मानसिकता को अमीर बनाना। लेकिन क्या आप तैयार हैं उस अंतिम राज के लिए जो न केवल आपको करोड़पति बना सकता है बल्कि आपके जीवन को एक गहरा अर्थ दे सकता है? चाणक्य ने कहा था, सच्चा धन वही है जो दूसरों को समृद्ध बनाता है। तो आइए खोलते हैं इस आखिरी राज को और देखते हैं कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। राज नंबर 10, दूसरों को मूल्य प्रदान करें। चाणक्य ने कहा, जो दूसरों को मूल्य देता है उसे धन और सम्मान दोनों मिलते हैं। यह राज सबसे खास है क्योंकि यह न केवल आपके बटुए को भरता है बल्कि आपके जीवन को एक गहरा उद्देश्य देता है। सोचिए,
दुनिया के सबसे अमीर लोग वे क्या करते हैं? वे सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वे दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। चाहे वो एक प्रोडक्ट हो, एक सर्विस हो या एक आइडिया। असली धन तब बनता है जब आप दूसरों की समस्याएं हल करते हैं। लेकिन हम में से कितने लोग यह सोचते हैं कि मैं दूसरों को क्या दे सकता हूं? हम अक्सर यह सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि जब आप दूसरों को मूल्य देते हैं तो धन, सम्मान और संतुष्टि अपने आप आपके पास आते हैं। जयपुर में रहने वाली अनन्या एक साधारण गृहिणी थी। वह अपने परिवार की देखभाल करती थी, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था, हस्तशिल्प। वह खूबसूरत हस्त निर्मित चीजें बनाती थी, लेकिन कभी उन्हें बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन उसने अपने गांव की दूसरी महिलाओं को देखा जो बेरोजगार थीं और आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं। अनन्या ने चाणक्य नीति का एक सिद्धांत अपनाया। धन वह है जो दूसरों को देता है। उसने फैसला किया कि वह अपनी कला को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगी। उसने गांव की 10 महिलाओं को इकट्ठा किया और उन्हें हस्तशिल्प सिखाना शुरू किया। उसने एक छोटा सा कोऑपरेटिव बनाया और उनके बनाए प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। पहले साल में उनका बिजनेस छोटा था, लेकिन अनन्या ने धैर्य रखा। उसने अपने कस्टमर्स की जरूरतों को समझा और उनके लिए खास डिजाइन बनाए। धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी। आज अनन्या का कोऑपरेटिव सैकड़ों महिलाओं को रोजगार देता है और उनकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों में है। अनन्या कहती हैं, मैंने दूसरों को मूल्य दिया और बदले में मुझे धन, सम्मान और संतुष्टि मिली। बेंगलुरु में रहने वाला रोहित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह अपनी नौकरी से खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि उसका काम किसी बड़े उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा। एक दिन उसने चाणक्य नीति की एक पंक्ति पढ़ी, जो दूसरों की समस्याएं हल करता है वही सच्चा धनवान बनता है। रोहित ने गौर किया कि छोटे शहरों में स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता। उसने फैसला किया कि वह इस समस्या को हल करेगा। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक एडटेक स्टार्टअप शुरू किया जो किफायती ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान करता था। उसने अपने प्रोडक्ट को इतना सरल और उपयोगी बनाया कि छोटे शहरों के स्टूडेंट्स भी इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकें। पहले साल में रोहित को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित रखा। मैं स्टूडेंट्स की जिंदगी बदलना चाहता हूं। 3 साल बाद रोहित का स्टार्टअप लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंच गया और उसकी कंपनी की वैल्यूएशन सैकड़ों करोड़ में थी। रोहित कहता है, मैंने दूसरों को मूल्य दिया और उसने मुझे मेरे सपनों से भी बड़ा बना दिया। लखनऊ में रहने वाला दीपक एक स्कूल टीचर था। उसकी सैलरी सीमित थी, लेकिन वह अपने स्टूडेंट्स की जिंदगी में बदलाव लाना चाहता था। उसने गौर किया कि उसके स्कूल के कई बच्चे गणित में कमजोर थे, क्योंकि उनके पास अच्छे टीचर्स या रिसोर्सेज नहीं थे। दीपक ने चाणक्य नीति का सिद्धांत अपनाया। छोटा मूल्य भी बड़ा बदलाव ला सकता है। उसने अपने खाली समय में मुफ्त गणित की क्लासेस शुरू की। उसने YouTube पर छोटे छोटे वीडियो बनाए जिनमें गणित को आसान तरीके से समझाया गया था। उसने अपने स्टूडेंट्स की जरूरतों को समझा और उनके लिए खास स्टडी मटेरियल तैयार किया। धीरे धीरे दीपक के वीडियो वायरल होने लगे। लाखों स्टूडेंट्स ने उसके वीडियो से पढ़ाई शुरू की। आज दीपक के YouTube चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स हैं और वह अपने वीडियो से अच्छी कमाई करता है। लेकिन सबसे ज्यादा उसे संतुष्टि इस बात की है कि उसने लाखों बच्चों की जिंदगी बदली। दीपक कहता है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को मूल्य दिया और उसने मुझे अमीर बना दिया, न सिर्फ पैसे से बल्कि दिल से। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग दूसरों की मदद करने पर ध्यान देते हैं वे 30% अधिक खुशहाल और 25% अधिक सफल होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार जब आप दूसरों को मूल्य देते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है, जो आपको प्रेरित और संतुष्ट रखता है। चाणक्य का यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि असली धन सिर्फ आपके बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके द्वारा दूसरों की जिंदगी में लाए गए बदलाव में है। आपके प्रतिस्पर्धी आपकी मेहनत को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन वे आपके द्वारा दिए गए मूल्य को नहीं छीन सकते। जब आप दूसरों की समस्याएं हल करते हैं तो धन और सम्मान अपने आप आपके पास आते हैं। आइए आपको एक आखिरी कहानी सुनाते हैं। एक छोटे से शहर में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था सूरज। वह एक साधारण परिवार से था और उसके पास न तो पैसा था न ही बड़े कनेक्शंस, लेकिन उसके पास एक चीज थी, सपने देखने की हिम्मत। उसने चाणक्य नीति को पढ़ा और इन 10 राजों को अपने जीवन में लागू किया। वह सुबह जल्दी उठता, अपने समय का सही उपयोग करता, अपनी कमजोर आदतों को पहचाना और उन्हें बदला। उसने अपनी शक्ति को सही समय पर इस्तेमाल किया
और गलत लोगों से दूरी बनाई। उसने अपने डर को गले लगाया, दूसरों की कमजोरियों को समझा और धैर्य रखा। उसने अपनी मानसिकता को बदला और दूसरों को मूल्य देना शुरू किया। आज सूरज एक सफल उद्यमी है। उसकी कंपनी लाखों लोगों की जिंदगी को बेहतर बना रही है। और जब लोग उससे पूछते हैं, तुमने ये कैसे किया, तो वह सिर्फ मुस्कुराता है और कहता है, मैंने चाणक्य को सुना और अपने सपनों को सच किया। और एक और कहानी। कोलकाता में रहने वाली रानी एक साधारण गृहिणी थी। उसका सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे, लेकिन उसके पास कोई खास स्किल्स या संसाधन नहीं थे। एक दिन उसने चाणक्य नीति के इन राजों के बारे में सुना। उसने सोचा, मैं भले ही छोटे स्तर पर शुरू करूं, लेकिन मैं इन सिद्धांतों को अपनाऊंगी। रानी ने अपने समय का सही उपयोग किया और घर पर टिफिन सर्विस शुरू की। उसने अपनी मानसिकता को बदला और खुद पर भरोसा किया। उसने अपने कस्टमर्स को मूल्य दिया, स्वादिष्ट और स्वस्थ खाना। धीरे धीरे उसकी टिफिन सर्विस मशहूर हो गई। आज रानी की अपनी एक किचन है और वह दर्जनों लोगों को रोजगार देती है। वह कहती है, मैंने छोटा कदम उठाया और चाणक्य ने मुझे बड़ा बनाया। दोस्तों, सूरज और रानी की कहानियां हमें सिखाती हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कितने संसाधन हैं या कितना अनुभव है, यह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह है आपकी इच्छा शक्ति और इन सिद्धांतों को अपनाने की हिम्मत। चाणक्य ने कहा था, जीवन एक युद्ध है और आप योद्धा हैं। आपके प्रतिस्पर्धी, आपके दुश्मन या आपकी अपनी कमजोरियां, ये सब आपको रोक सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप उन्हें ऐसा करने दें। इन 10 राज्यों को अपने जीवन में उतारिए। अपने समय को नियंत्रित कीजिए, अपनी आदतों को सुधारिए, अपने डर को गले लगाइए और सबसे जरूरी, दूसरों को मूल्य दीजिए। तो आज से एक वादा कीजिए, आज से एक छोटा कदम उठाइए। अपने समय का ऑडिट कीजिए, अपनी एक बुरी आदत को बदलने का फैसला कीजिए, अपने डर का सामना कीजिए और अपने आसपास के लोगों को कुछ देने की शुरुआत कीजिए। हर दिन एक नया लक्ष्य सेट कीजिए, हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए और हर महीने अपने आप से पूछिए, मैं अपने सपनों के कितना करीब पहुंचा। सोचिए, 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने ये कदम उठाया। आप वो इंसान होंगे जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके जीवन को बदलने का न्योता है। चाणक्य ने हमें ये सिद्धांत दिए ताकि हम अपने सपनों को सच कर सकें। तो उठिए, अपने सपनों के लिए लड़िए, अपने जीवन को वह ऊंचाई दीजिए जिसका आप हकदार हैं। क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, आप एक योद्धा हैं और ये आपका युद्ध है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आज से शुरुआत कीजिए, अपने सपनों को हकीकत बनाइए। जय हिंद।